चलिए आज आपके दिल से वेरिएबल्स का डर निकालते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेजेस के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों को लगता है कि वेरिएबल्स के आने से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल और ट्रिकी हो जाते हैं, उनकी गलतफहमी और डर दोनों दूर करते हैं। और अगर आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और मुझे इनका आंसर बताइए। लेट्स सी आपके कितने सही होते हैं। 90 डेज 90 वीडियोस के डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स से मेंस तक का सफर आप इन क्वेश्चंस के साथ तय कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत प्यारे होंगे, बस हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ समथिंग। ठीक है, पहली क्वेश्चन मुझे गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहली टिप आपको जो मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन में जो कि ओवरऑल आपको दिख रहा है दोनों तरफ परसेंटेज ही परसेंटेज हैं, तो कभी भी उन्हें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। हर्ड माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5% को लिखोगे 5/100 ए प्लस 4/100 बी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, हम सबको क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2/3। 6% मतलब 6/100 ऑफ ए प्लस 8/100 ऑफ बी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे कि क्या अगर ब्रैकेट की साइड में कोई नंबर है, क्या यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं है? नहीं है। देखिए यहाँ भी दोनों साइड 100 है, यहाँ भी दोनों साइड 100 है, तो 100 कॉमन आके एक दूसरे से कट हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई? बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया मेरे पास 15 है प्लस 12 भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो कितना आ गया 12 है और 16 बी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, चाहे वो रेशो के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो। ठीक है, अब 12 है, यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा। अब 12 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस, तो 4 भी आ जाएगा। ए अपॉन बी अगर मैं करूँ, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, मतलब 4/3। अब मेरे पास ये जो आया है ना, ये रेशियो में आंसर है, ये ध्यान रखना है। ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये मेरा रेशियो में आंसर है, मतलब ये मैं 4x और 3x भी मान सकती हूँ इसे। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हुई है। अब देखो एक्चुअल में ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि c+d की वैल्यू क्या होगी। अभी ये जो हमने सॉल्व करा है, हमने a अपॉन b की वैल्यू निकाली है 4/3, तो मैं ये लिख लूँगी। ठीक है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड क्या कहता है, 50% ऑफ a प्लस बी इज 56। अच्छा, इसे ज़रा ध्यान से पढ़ें एक और बार। देखो a प्लस बी का 50% 56 है, तो क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। 50% मतलब आधा। अगर a प्लस बी का आधा है 56, तो अगर मैं पूरा करूँ तो क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, मतलब इसका पूरा कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 112। कितनी चीज़ क्लियर हुई है? हुई ना। 50% है 56, तो 100% कितना हो जाएगा, 112। 2 से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो, a की वैल्यू अगर मैं 4x ले लूँ, b की वैल्यू मैं 3x ले लूँ, तो a और b दोनों को मिला के 7x हो जाएगा। 7x की वैल्यू 112 है, तो x की वैल्यू 7 × 7 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16। मतलब ये 4x क्या है, 16 4 = 64, और ये 3x क्या है, 16 3 = 48। ठीक है, अब हमने क्या करा, a और b की एक्चुअल वैल्यूज़ निकालनी है। अब इन्होंने बोला था c इज़ 25% ऑफ b। b क्या है मैम, b है 48। 48 का 25% मतलब 1/4। 1/4 का मतलब ये 12 है। किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, मतलब c की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 12। ठीक है मैम, आगे इन्होंने बोला d इज़ 25% ऑफ a। d है 25% ऑफ a। a का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 16। ये मैं सीधा कर सकती हूँ, जो मैंने लिखा है ना, मुझे लिखने की ज़रूरत हो ना थी, मैं तो इसे डायरेक्टली कर सकती थी। कैसे, देखो 64 का 4th पार्ट, 64 का 1/4 पार्ट, तो यहाँ से करेंगे 16 4 से 64, तो किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अब देखो मुझे सी और डी की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है कि मुझे 14.28% निकालना है c+d का, तो c की वैल्यू 12 + 16, मेरे पास कितनी आ गई, 28, है ना, c+d। अब कह रहे हैं 14.28। अब 14.28 कितना होता है, 1/7। कितना होता है, 1/7। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, या फिर ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ से आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन ईजी था। अगला करें, एक बार आप इसे देख लीजिए, इसे ट्राई करिए खुद से, तभी आपको इजी लगेगा। मैं करा रही हूँ तो सिर्फ देखने में इजी नहीं लगेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, 30% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 40% ऑफ 720। ठीक है, 15% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ समथिंग। यहाँ से हम देखेंगे एक साइड वेरिएबल है लेकिन एक साइड नॉर्मल नंबर है, मतलब बहुत ईजिली हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोनों साइड ही वेरिएबल होते तो लास्ट टाइम जैसे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करी थी 3 और 4 और फिर उसके साथ एक वेरिएबल कर दिया था, वैसे ही करते। कब, जब एक ही साथ में 2 वेरिएबल्स गिवन होते। वरना क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। कह रहे हैं 30% ऑफ ए, मैंने आपको अभी बोला कि हम इसे ऐसे ही फ्रैक्शन में ही लेंगे, इज इक्वल्स टू 40% ऑफ बी, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास परसेंटेज चल रहा है। तो ये क्या करते हैं ना, अभी मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, वरना क्या करेंगे हम परसेंट से ही 2 जीरो सीधा काट देंगे। देखो परसेंट से, देखो 100 से तो 100 कट गया, 0 से 0 गया, 3 से कटेगा 240 में, और 240 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू सीधा सीधा 960 मेरे पास आ गई। ठीक है, ये तो सिंपल था, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा है। अब देखो 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 25% ऑफ 180, 25% ऑफ 180। तो यहाँ से मैं फिर से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपको फ्रैक्शन पसंद है, फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 25% ऑफ 1080। अगेन 0 से ये कट गया, 5 3 जा 5 5 जा, 3 से कटेगा 360 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1800 आ गया। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास 960 आई थी, बी की वैल्यू मेरे पास 1800 आ चुकी है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ सी। अब ये यहाँ से हिंट दे रहे हैं ताकि हम सी की वैल्यू फाइंड कर पाएँ। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 9 3 27, 2760 आ गया। ठीक है, 2760 ए प्लस बी मिला के कितना आ रहा है, 2760, इसका 40% इक्वल होगा 80% सी के, सी का 80%। अगेन वही चीज़, 0 से 0 कटा, 4 2 जा, 2 से कटा 13 80। ठीक है, सी की वैल्यू 1380 आ गई। ठीक है, होप इतनी चीज़ें क्लियर है। हाँ जी, तो ये चाहते हैं कि मैं 20% ऑफ ए प्लस सी माइनस बी का निकाल दूँ। 20% मतलब 1/5 ले लो, 20/100 ले लो, एक ही बात है। मैं इसे अगेन 20/100 लूँगी। ए और सी को प्लस करेंगे तो ए और सी को 8 6 आ गया, 4 और 10 23, 2340 में से मुझे बी माइनस करना है। तो 1800 इसमें से माइनस करूँगी, 540 आ गया। 540 का निकालना है मुझे, 0 से 0, 0 से 0 गया। इसका मैं डबल करूँगी तो मेरे पास 108 आ गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ना, हमारी अप्रोच क्या है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस किस चीज़ में है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपकी जिस चीज़ में प्रैक्टिस बनी पड़ी, या फिर अगर आपको कोई रैंडम अप्रोच बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, उसी के साथ एक्चुअल में प्रैक्टिस करो। और जिस टाइम पर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो एंड मोमेंट पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी या प्रैक्टिस करने का, सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं करना है। हमें एकदम से ना ऐसे लालच आ जाता है कि अच्छा यार वो क्यूब निकालने का तरीका जल्दी था, शायद इससे आंसर जल्दी आ जाएगा, तो इसी वाले को प्रेफर करते हैं। नहीं, जिस चीज़ से आपने प्रैक्टिस कर रखी है उसी चीज़ के थ्रू चलो और उसी चीज़ को फॉलो करो, फिर दूसरी चीज़ों को मत देखो। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में या जिस टाइम पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस टाइम पे दूसरी चीज़ों के बारे में, अपने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हो, सो इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, नथिंग एल्स। और टाइम बहुत प्रेशियस होता है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, तो होप गॉट माई पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे सिर्फ इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि हमें लगता है देखो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल में मेंस में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं काफ़ी सारे, आप PYQs उठा के देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए होप आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ तरीका, पैटर्न, कुछ ना कुछ यहाँ से समझ आया होगा। जो भी आया है आपको वही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। देखिए कहता है एक अमाउंट डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या लेती हूँ कि वो 3 पार्ट्स का नाम है, एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम है C। ठीक है, कहते हैं 33.33% मतलब 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट का इज इक्वल टू द हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। अच्छा मैं इक्वल्स टू नहीं लगाती हूँ, सिंपली बस ये ABC ही है, ABC है, ये हमने डिवाइड कर लिया। मेन चीज़ पे आते हैं, कहते हैं 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट को हमने बोला B इज इक्वल टू द हाफ ऑफ
फर्स्ट पार्ट को मैंने माना a, ठीक है। क्यों दे रहे हैं? ताकि मैं रेशो निकाल पाऊँ, मतलब इन्हें कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं होता है कि इसे आप 2 भी ले लो, इसे आप 3 ले लो और फिर आप b/a करो, 3/2 निकालो, नहीं। यहाँ से आप डायरेक्ट देखो ना, कुछ चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि वेरिएबल्स एक साइड आ जाए, नंबर्स एक साइड आ जाए। तो इसका मतलब है मुझे a और 3 की जगह एक्सचेंज करनी है, मतलब मुझे b/a करना है ना। और 3 को उधर ले जाओ, 2 को वहीं रहने दो, क्यों फालतू में एक स्टेप बढ़ा रहे हो? सिंपल सी चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ फॉलो करो ना, ठीक है। तो b/a की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अभी कहते हैं 16.66% मतलब 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट इज इक्वल टू द 20% मतलब 1/5 ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। आप देख रहे हो जो मैं पढ़ रही हूँ उसी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। इन्होंने बोला ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ से हम देखेंगे कि a और b जो है उसे मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कुछ। a और b की वैल्यू 3/2 है, लेकिन मैं डायरेक्ट तो वहाँ पे 5 लिख नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये अलग रेशो चल रहा है, ये अलग रेशो चल रहा है, हमें नहीं पता है रेशो की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या सीखा है कि मैम जब हमें नहीं पता होता हम इसके साथ एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना होती है 3x और ये 2x, क्योंकि x यहाँ पर और कहीं यूज़ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो a और b मिला के 3 + 2 हो जाएगा 5x, बिल्कुल। तो 1/5 × 5x, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो मैम मल्टीप्लाई ही होता है, इसी तरह से चलेगा। 5 से 5 कट जाएगा, मतलब c/6 = x। अब इतना क्या फैलाना है, इसे इधर ही ले जाते हैं इसे, है ना। तो c = क्या आ गया मेरे पास? 6x। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? आगे इन्होंने क्या बोला, देखो मेरे पास वेरिएबल के फॉर्मेट में ही तीनों की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। आगे इन्होंने बोला है कि एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है 765, ठीक है। एवरेज है सेकेंड और थर्ड पार्ट का। एवरेज का मतलब होता है सेकेंड + 3/2। सेकेंड क्या है? b + c/2 = 765। b और c कितना है? b है मैम 3 और c है 6, 3 + 6 आ गया 9x। 9x = 765/2। अब बच्चे क्या करेंगे कि 2 उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से डिवाइड करो। नहीं करो ऐसा, पहले 9 से करो ना। 9 × 8 = 72 और 9 × 5 = 45। इसका डबल करो, 170x की वैल्यू। जितना कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं उतना करेंगे। x की वैल्यू 170 आ गई। कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट कितना था मैम? फर्स्ट पार्ट था a जिसकी वैल्यू थी 2x, तो 170 का डबल 340 इज गोना बी आवर आंसर। इजी था, बढ़िया था। क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलो और अच्छा सा कमेंट करते हुए चलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? एक अमाउंट है जिसे x, y, z के बीच में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, लेकिन x, y, z के बीच में डिवाइड किया गया है। अमाउंट ऑफ y इज़ द एवरेज ऑफ अदर टू, ठीक है। कह रहे हैं y का जो अमाउंट है वो बाकी जो बचे हुए दो हैं x और z, उसका एवरेज है। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। जितने ऊपर देखो नंबर या वेरिएबल होंगे उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। अगर ऊपर 3 होते ना टर्म्स तो मैं नीचे 3 से डिवाइड करती, ऊपर 100 होते तो नीचे भी मैं 100 से डिवाइड करती, ठीक है। होप ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होगी, और नहीं होगी तो अब आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो 2y = x + z आ गया। 2 यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया है, तो पहले हमने इक्वेशन बना ली। अगला वो कहते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ y इज रिड्यूस्ड बाय 20% ऑफ x। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ईजी है। देखो y को रिड्यूस करा गया, इतना क्लियर है, ठीक है। 20% ऑफ x से, किससे? 20% ऑफ x। अब देखो आपको कितना ईजी लग रहा है ना। अब 20% मतलब 1/5 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/5 x से, है ना। अब क्लियर लग रहा है? इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ z, वो z के इक्वल बन जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? सिंपली यहाँ से एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके 5 को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 5 नहीं है तो ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो कितना आ गया? 5y - x, और 5 यहाँ से डिवाइड से दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया 5z, ठीक है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि किसी भी तरह से मैं इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल हटा दूँ ताकि सिर्फ 2 वेरिएबल बचे और उनका लास्ट टाइम की तरह रेशो बना लूँ, ठीक है।
अब वो करने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैंने आपको हर बार बताया दो ही मेन मेथड हम यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन, दूसरा सब्सटीट्यूशन। आप जिससे कंफर्टेबल है उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि एक्स को दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ पे 5y माइनस 5z आ जाएगा, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ 5y माइनस 5z इस x की जगह पे, और प्लस z यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे 2y है ना, सही बात है। अब यहाँ से देखो 2y मैं उधर ले जाऊंगी तो इधर सिर्फ 3y बचेगा, है ना। ये z है, सॉरी, है ना, वो उधर 5z था ना, यहाँ पे भी 5z है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 माइनस 1 4 बचेगा, वो भी माइनस का, तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4z। अब मैं z अपॉन y की वैल्यू निकालूँ तो 3 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अब z और y की वैल्यू आ गई तो मैं वहाँ पे रख सकती हूँ और मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो z की वैल्यू 3 है, 5 3 15 और y की वैल्यू 4 है, 5 4 20। लेकिन फिर से वही बात कि मैम ये तो रेशो में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x y z चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे a रख लूँ, p q v s t कुछ भी रख लो, आपके ऊपर है ना, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5a, x की वैल्यू क्या आ गई 5a। क्या पूछना चाहते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ z इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट। बहुत ईजी है। z की कितनी वैल्यू आई थी भाई, हमारी z की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, तो 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 3 + 4 7 5 12, 12 का कितना परसेंट आपको सीधा सीधा दिख रहा है मैम, 3 4 और 4 से कटा है 25%। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग क्यूरियस हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर एलिमिनेशन होता तो हम इसे किस तरह से कर सकते थे, एक बार वो भी देख लीजिए, ठीक है। आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ हटने वाला है। तो सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिया था, हाँ जी। एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, देखिए आपके पास ये दो इक्वेशंस थी। अब इन दो इक्वेशंस में हमें क्या करना है कि जो भी हमें वेरिएबल लगता है कि सेम है या फिर सेम बना सकते हैं, उसे एक साथ कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि x ऑलरेडी सेम है, तो बहुत ईजिली हम इसे कर पाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि =2 के साइड में सेम सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे 5y है, तो =, x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x + 5z, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे क्या है, 2y = x + z, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ से देखिए x और x सेम है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर लूँगी। x में से x चला गया, 5 में से z गया है, 5 में से 1, तो यहाँ पे आ गया 4z, और साइन बड़े का ही रहेगा, यहाँ पे भी साइन बड़े का ही रहेगा और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप y/z करके 4 उधर ही रहने देंगे और 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अगेन आपके पास सेम ही वैल्यूज आएंगे, ठीक है। ये मैंने खुला खुला करा है, तो हो सकता है ये इजी लग रहा हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जो पसंद आए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन से आपका डर थोड़ा सा कम हो गया होगा, अगर आपको पहले लगता था तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट बॉक्स में करना है, और ऐसी बहुत बढ़िया वीडियोस के साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़।